कराची कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज है। 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी कराची ही था। तमाम पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं और यही रिहाइश पजीर है। तमाम जबान बोलने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कराची जो कि 2 समंदर यानी 2 सी पोर्ट और 2 एयरपोर्ट का हामिल है। कराची का कुल रकबा 3527 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। साहिल समंदर पर वाक़ होने की वजह से इस शहर का मौसम भी मुतदिल रहता है। जुलाई में यह शहर बहुत खूबसूरत हो जाता है जब शहर के ऊपर सावन की घनघोर घटाएं इसे घेरी रहती हैं। कराची में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान फलक बोस इमारतों की तामीरात में इजाफा हुआ और कमोबेश 150 मजीद नई इमारतें बनी और ये इमारतें सिर्फ पोश इलाकों में नहीं बल्कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और दीगर इलाकों में भी तामीर की गई। लेकिन अफसोस कि इन फलक बोस इमारतों के ऊपर से अगर कराची को देखा जाए तो कराची की टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। कराची में बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रोज है। जामे कराची कराची यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट में गेट पर लटके हुए तालिब इल्म और तालिबात इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें सफरी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। वो जान हथेली पर लेकर तालीम के हुसूल के लिए निकलते हैं। इस शहर में एदी साहब थे जो चले गए। इस शहर में मोइन अख्तर, इस शहर में फातिमा सुरैया बजिया, इस शहर में मेहदी हसन साहब, इस शहर में अमजद साबरी साहब, गुलाम फरीद साबरी साहब, बड़े बड़े नामवर लोग रहे। ये शहर कायदे आजम का शहर, कायद का शहर कहलाता है। इस शहर में आज भी कायद अबदी नींद सो रहे। कायद ने इस शहर को साफ रखने के लिए, पाकिस्तान को साफ रखने के लिए बारहा अपने खिताबात में कहा, लेकिन अफसोस कि उस पर किसी ने अमल नहीं किया। इस शहर की भी अजीब सूरत हाल है। यहाँ शहरियों को सहूलियात ही मुयस्सर नहीं, यानी अगर कोई सरकारी शिफाखाना है तो उसमें डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो उसमें दवाएं नहीं। इस शहर में शहरियों को, तालिब इल्मों को, बिजनेसमैन को सफरी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। 80 की दहाई में इस शहर में ट्रांसपोर्ट का मरबूत निजाम था जिसमें केटीसी कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान रेलवे का, सर्कुलर रेलवे का एक निजाम था जो रफ्ता रफ्ता ट्रांसपोर्ट के इजाफे के साथ तबाह बर्बाद कर दिया गया। कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे का निजाम जो बहुत मजबूत और कामयाब निजाम था और जिसमें लोग हजारों लाखों की तादाद में रोजाना सफर करते थे, उसे मिली भगत और साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टरों के साथ चंद जमीर फरोश रेलवे पाकिस्तान के अफसरान शामिल थे जिन्होंने दानिस्ता तौर पर उस सर्कुलर रेलवे निजाम को फेल कर दिया। गोया घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। अब आइए कराची की सियासत की तरफ। कहते हैं कि कराची की सियासत 30 से 35 साल में जरूर करवट लेती है। इस शहर पर 70 की दहाई में मजहबी जमातों का राज था, यानी बल्दियाती इदारे उनके कंट्रोल में थे। उसके बाद एमक्यू वारिज़ वजूद में आई और फिर सियासत ने एक दफा फिर करवट ली और मौजूदा जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उस तक अभी इस शहर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम की इजारादारी है और उसका कंट्रोल है। लेकिन
لیکن افسوس کہ اس شہر کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آج بھی ہے. اس شہر کو وزیر اعظم پاکستان نے گرین بس کا ایک تحفہ دیا، لیکن افسوس کہ اس گرین بس کے روٹ کو بنانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سرسبز درخت کاٹ دیے گئے. یہ شہر پچھلے سال گزشتہ جون میں بے انتہا گرم رہا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی گرمی کی شدت سے اموات ہوئی، قبروں کی جگہ کم پڑ گئی، سرد خانوں میں گنجائش ختم ہو گئی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس شہر میں درخت کم ہو. جس شہر میں درخت مزید لگانے تھے اس شہر کے درختوں کو کاٹ دیا گیا. کہا یہ گیا پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے کہ ان درختوں کو یا تو کہیں جو متبادل جگہ پر جو شفٹ ہو سکتے ہیں انہیں شفٹ کر دیا جائے گا، یا ان کی جگہ پر نئے درخت لگائے جائیں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا، جو آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اس شہر کے لیے مزید ایک خطرات پیدا کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی بلدیاتی حکومت جسے کہتے ہیں کہ بے اختیار ہوگی، وہ بے اختیار ہونے کے باوجود کیا اس شہر کے لیے کچھ کام کر سکے گی؟ کیا شہریوں کے چلنے کے راستے سے کچرا ہٹا لیا جائے گا؟ کیا شفا خانوں میں دوائیں آ جائیں گی؟ کیا ڈاکٹر میسر ہو جائیں گے؟ کیا شہر صاف ستھرا ہو جائے گا؟ پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر ہوگا؟ گیس کا پریشر پوری طرح مکمل گھروں میں آ رہا ہوگا؟ کیا سڑکوں پہ روزہ تو لوگ پھر نہیں کھولیں گے؟ کیا ٹریفک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. دیکھتے رہیے تحریک ٹی وی. محمد ارشد قریشی، سٹی رپورٹر.